ये कहानी युवाओं की है। एक युवा जो बहुत कम उम्र में ये सपना देखता है कि मैं बड़े शहर में जाऊं, बड़े शहर में जा करके एक बड़ी कंपनी में काम करूं, कुछ चंद पैसा कमाऊं, उसके बाद फिर घर में जो दूं सो दूं, कुछ थोड़ा अपने लिए भी इंजॉय करूं। ये लिबरेशन कि मैंने अपने आप से पैसा कमाया है, वो महत्वाकांक्षा, बाइक खरीदूं, बाइक्स ग्रुप्स का हिस्सा बनूं, नाश्ते के लिए और सहयोगी बना करके उनके साथ जाऊं और उसके बाद फिर अपना जीवन बिताता रहूं। बड़े शहर का बड़ा सपना देखूं छोटे शहर से आकर के। और वहीं एक युवा ऐसा जो मन चला हो जाए, उजड्ड हो जाए और उपद्रव इस तरीके का फैलाए कि वो इसी तरीके के युवा जो अपना सपना देख रहा है, बाइक खरीद रहा है, बाइक ग्रुप का हिस्सा है, उसकी बाइक तोड़ दूं, हाथ तोड़ दूं, ज़रा सी बात पर आहत हो जाऊं, कथित रूप से शराब पी करके गाड़ी चलाऊं, इस चीज़ का गर्व करूं कि मैं तो बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, मैंने बलिष्ठ हो गया हूं, तो अब मैं जो मर्जी वो कर सकता हूं। इन्हीं दो तरीके के युवाओं की कहानी है गुरुग्राम की, जहां कुछ दिन पहले आपने तस्वीर देखी कि किस तरीके से कुछ बाइकर्स को रोक करके कुछ लोगों ने अपनी काले रंग की एसयूवी से उतर करके मारपीट की, बुरी तरीके से पीटा, हाथ तोड़ दिया और उसके बाद फिर ये बोला कि हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के आगे आने की। 12 घंटे तक ये युवा जो पिट गया था वो पुलिस के चक्कर लगाता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा। पुलिस कथित रूप से ये कहती रही है हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है, दूसरे थाने में जाओ। फिर ऐसी धाराओं में केस दर्ज हुआ कि ये लोग कोर्ट से, जो उपद्रवी थे वो कोर्ट से राहत पा गए, बेल पर बाहर आ गए और फिर वो ये प्रयास कर रहे थे धमकाने का और लोगों को साथ में ला करके। कौन सा युवा आप बनना चाहते हैं जरा आप सोचिए। और इस बीच जो युवा पिटा, अब उसकी हालत ये हो गई है कि एक तो पुलिस की उसने मदद की एआई के माध्यम से इन लोगों को पकड़वाने की, और अब ये सब देख करके वो युवा ये तय कर रहा है कि मेरे सपने, बड़े सपने टूट गए हैं, अब मुझे गुरुग्राम में नहीं रहना, ये बड़ी बाइक नहीं चाहिए, बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं अपने छोटे शहर, अपने गांव। क्या हम ऐसे मेधावी युवा को अपनी नजरों के सामने परेशान होते देख मुंह फेर कर ऐसे सैकड़ों हजारों युवाओं का सपना नहीं तोड़ रहे हैं? ये कहानी ऐसे ही कुछ युवा की है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण सामने आया गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जब कुछ लोगों ने अपनी एसयूवी से उतर करके कुछ बाइकर्स को मारा, पीटा। वो विजुअल्स सामने आ गए। वो विजुअल्स यहाँ पर स्क्रीन पर हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम जो जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस से बंधे हुए हैं, लेकिन आप वो स्टोरीज देख सकते हैं, वो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप वो सब देख सकते हैं। ये पूरा प्रकरण गुरुग्राम में हुआ, कैमरे में कैद हो गया क्योंकि बाइकर्स हमेशा एक कैमरा, डैश कैम या हेलमेट कैम लेकर के चलते हैं। इस वजह से पता भी चल गया, चिन्हित हो गए ये लोग, पता चल गया कि ये लोग कौन हैं, इनकी गाड़ी का नंबर आ गया, सब कुछ हो गया। पुलिस के लिए ये ओपन एंड शट केस होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है कि कुछ लोग जो वाकई उपद्रवियों को पकड़वाना चाहते हैं ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो, वो खुद कितने विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और अपने आप को इतना कमज़ोर और लाचार पाते हैं कि उनको शहर ही छोड़ देना पड़ता है। हार्दिक शर्मा की कहानी है। 27 वर्षीय हैं। ये एक फूड डिलीवरी ऐप में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं। हार्दिक शर्मा अब ये कह रहे हैं कि मेरे घर से प्रेशर आ रहा है कि मैं गुरुग्राम छोड़ दूं, नौकरी छोड़ दूं और अपने गांव चले जाऊं, अपने छोटे शहर चले जाऊं। एक सपना टूट रहा है आज, और उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य लोगों का भी सपना टूट रहा है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप लगा है, जिनकी तस्वीरें अब कैमरे में कैद हैं, वो मनचले हो गए हैं। वो इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लगता है कि उनके हौसले बुलंद हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो एक जिम के मालिक हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में रहते हैं,
उनको कहीं संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इस पूरे प्रकरण के जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिनका नाम है जिम ओनर भानु शर्मा, 33 साल के हैं, इसके अलावा दीपक सिंह 24 साल के, प्रज्ञा शर्मा 23 साल के और रजत सिंह 24 साल के। इसमें भानु शर्मा एक जिम के मालिक हैं और उनकी कथित रूप से एक तस्वीर है दिल्ली सरकार में एक बड़े मंत्री के साथ चुनाव प्रचार में वो दिखे भी हैं। अब ये तस्वीर इनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं दिख रही है, लेकिन पहले थी। तो क्या इनको भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से शायद इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में ढिलाई बरती? हार्दिक शर्मा क्या कहते हैं आपको वो बता दूं। हार्दिक शर्मा जो इसमें विक्टिम है, उनका हाथ टूट गया। इन लोगों ने हेलमेट नोच नोच के, मार मार के हेलमेट तोड़ दिया, चोट पहुंचाई और हाथ तोड़ दिया हार्दिक शर्मा का। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि सिर्फ हड्डी में ही चोट नहीं आई है, बोन मैरो तक में चोट आ गई है। समय लगेगा अभी इसको ठीक होने में। और ऐसे टूटे हुए हाथ को लेकर के हार्दिक शर्मा 27 वर्षीय, वो एक एक करके सब थानों में गए और हर थाने में उनको, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बताती हैं, ये खबर मिली, ये बताया गया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, दूसरे थाने में जाइए। 12 घंटे लग गए एफआईआर दर्ज करने में। एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस की मदद करने के लिए, क्योंकि हार्दिक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया को ट्रैक करके ये जितने आरोपी हैं इन सब के चेहरे पुलिस को दिए, इनकी आइडेंटिटी पुलिस को दी। तब जाकर के ये गिरफ्तार हुए। दिल्ली के उत्तम नगर के हैं ये सारे, जितने लोगों पर आरोप लगा है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ये लोग नीचे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं हमसे गलती हो गई, हो सके तो हमें क्षमा कर दी। हमारे से गलती हो गई, इससे ऐसा नहीं है, हमें क्षमा किया जाए। लेकिन इस सब के एक दिन बाद ही अदालत ने बेल पर इन सारे लोगों को छोड़ दिया। हार्दिक शर्मा कहते हैं कि उस समय ये लोग, पहले तो 4 ही थे, लेकिन वहां पर और जोर जोर से आरोप लगाने लगे हार्दिक शर्मा पर, और झुंड लेकर के आ गए। 35 लोगों का इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रहे थे। और ये सारी चीजें देख करके हार्दिक शर्मा ने यह पाया कि जब मुझे सिस्टम फेल कर रहा है, जब पुलिस मेरी एफआईआर ढंग से दर्ज नहीं कर रही, ऐसी धाराओं में केस नहीं हो रहा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद भी एक दिन के अंदर अंदर बेल पर छूट जा रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि कहीं ये संरक्षण प्राप्त तो नहीं है दिल्ली सरकार के एक मंत्री द्वारा। ऐसे में मैं क्या करूं? इस शहर में रह करके क्या करूं? मेरे घर वाले कह रहे हैं जान है तो जहान है, वापस लौट आओ। सपना टूट गया, नौकरी छूट गई, बाइक टूट गई और अब वापस गांव। क्या ऐसे सैकड़ों हजारों युवाओं को आज ये कहानी निराश नहीं कर रही? क्यों नहीं निराश कर रही है? हार्दिक शर्मा के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। हार्दिक शर्मा के पास तो फिर भी हेलमेट कैमरा और डैश कैम था जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो गया, शक्लें दिख गई। नहीं होता तो पता भी नहीं चलता, योर वर्ड अगेंस्ट माइन हो जाता। उस गाड़ी की फोटो आ गई है, उस गाड़ी में ये पता चल गया है कि वो कौन से नंबर की गाड़ी है। आरोप ये भी लग रहा है कि ये लोग नशे में धुत थे और उस वजह से इन्होंने ये हमला कर दिया। तमाम और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने जो बाइकर्स थे, क्योंकि ये पूरा प्रकरण हो रहा था, बाइक चल रही थी और फिर पीछे से इस गाड़ी ने हॉर्न बजाया, फिर साइड नहीं मिल रही थी तो गाड़ी हिलने लगी इधर से उधर। कुछ बाइकर्स ने गाड़ी साइड में खड़ी की तो ये एसयूवी आ करके एकदम ही सामने खड़ी हो गई और ये लोग उतर के मारपीट करने लगे। अपने बचाव में इन लोगों का ये कहना है कि इन बाइकर्स ने उकसाया, इन बाइकर्स ने हमको मिडिल फिंगर दिखा दी। तो अगर कोई आपको कथित रूप से मिडिल फिंगर दिखा देगा तो आप बाइक तोड़ देंगे, मारपीट करेंगे, हड्डी तोड़ देंगे, बोन मैरो को चोट पहुंचा देंगे। और आप सोचिए जिस तरीके का खून सवार था इन लोगों पर, जिस तरीके से ये लोग मार रहे थे, आप तो जान भी ले लेते। कैसे आपको पता कि आप बस ऐसे ही यूं ही सबक सिखा रहे थे और फ्रेंडली फाइट थी, यूं ही मार रहे थे?
चोट लग जाती, ज्यादा जख्म हो जाते और मौत हो जाती, तो ये जो खून सवार है, रोड रेज का ये केस जो सामने आया है, ऐसे लोगों पर अगर ढील बरती जाएगी, उनको संरक्षण दिया जाएगा और उनकी मोटी मोटी फूले हुई बॉडी देख करके, जिसमें मछलियां, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सिक्स पैक्स, ये सारी चीजें देख करके अगर आप भयभीत हो जाएंगे और सिस्टम ही चरमरा जाएगा, तो क्या उम्मीद है हार्दिक शर्मा या किसी के भी मन में जो आ करके एक शहर में अपना सपना पूरा करना चाहता है? फिर तो सपने टूटेंगे, बिल्कुल वैसे ही टूटेंगे जैसे हार्दिक शर्मा का सपना टूट गया है। बाइक टूट गई, सब कुछ टूट गया। आज हमको बतौर समाज ये अपने आप से पूछना होगा कि हमें हार्दिक शर्मा जैसे लोग चाहिए और उनको उनके सपने, टूटे हुए सपने लेकर के गांव भेजना है, या फिर भानु शर्मा, दीपक सिंह, प्रज्ञा शर्मा और रजत सिंह जैसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। और सबक से मेरा मतलब और कुछ नहीं, कानून के दायरे में रह करके कानून का इकबाल दिखाते हुए यह साबित करना कि आप इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।